तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं सटीक आपको जवाब दूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए। अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो या फिर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को जगह दे रहे हो, तो एलोकेशन कितना होना चाहिए। देखो, कई बार इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी बड़ा रखते हैं, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद भी उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं होता है। देखो, फंड्स के क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ ही साथ एसेट एलोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप जानोगे कि कैसे आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो, बेस्ट एलोकेशन कैसे तैयार कर सकते हो। चलिए समझते हैं। उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप हो या फिर फ्लेक्सी कैप हो या मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, आपको लास्ट में ये भी चेक करना है कि जो भी फंड्स मैंने लिए हैं उस फंड्स में 3 मार्केट कैप का लोकेशन कैसा है, लार्ज कैप का लोकेशन कैसा है, मिड कैप का लोकेशन कैसा है, स्मॉल कैप का लोकेशन कैसा है। अब आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हो तो उसमें भी लार्ज कैप का लोकेशन है, आप लार्ज एंड मिड कैप ले रहे हो वहाँ भी लार्ज कैप का लोकेशन है, आप एक मल्टी कैप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ भी लार्ज कैप का लोकेशन है। अब आप तो ये सोच रहे हो कि मैंने फंड कैटेगरी अलग लिया, लेकिन लार्ज कैप का एलोकेशन इनडायरेक्टली आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ये ज़रूर आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन क्या है। लेकिन देखो, अब मैं जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूँ ये काफ़ी ज़रूरी है। कई बार इन्वेस्टर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं एज वाइज आपको बताऊँगा कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। अभी सिर्फ हम एज की बात करेंगे, एज के बेसिस पे बात करेंगे। देखो, अगर आपका एज 25 के आसपास है, 25 साल मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, तो आपका जो यहाँ पे एक मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन होना चाहिए। इसको हम कैसे निकालते हैं, एज वाइज का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, ऑन द एवरेज हम यहाँ पे 60 एज मान लेते हैं। हमारा एक लाइफ है वो 60 साल का है, तो 60 साल से हम यहाँ पे पूरा मिड कैप, स्मॉल कैप और अदर कैटेगरी के फंड का एलोकेशन डिसाइड करेंगे। हम एज वाइज सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो, आप अभी 25 साल के हो, 60 साल से हम यहाँ पे 25 को अगर माइनस करते हैं, 35 निकल के आया। आप 35% स्मॉल कैप को दे सकते हो और 35% मिड कैप को दे सकते हो। अब कुल मिला के यहाँ पे 70% जो है आप स्मॉल कैप और मिड कैप को यहाँ पे दे सकते हो, और बाकी के जो यहाँ पे 30% बच रहा है उसमें आप लार्ज कैप का एलोकेशन रख सकते हो। और उस लार्ज कैप एलोकेशन में कौन कौन से फंड का ले सकते हो सहारा, आप लार्ज कैप का सहारा ले सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप का सहारा ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप का ले सकते हो, मल्टी कैप का ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे राय दूंगा कि अगर आपको लार्ज कैप का यहाँ पे एलोकेशन रखना है तो या तो लार्ज कैप का सहारा ले या फ्लेक्सी कैप का ले, और वैसे फ्लेक्सी कैप का ले जहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन 80% से ज़्यादा हो। आप 75% भी रख सकते हो। तो लार्ज कैप के जगह उससे अच्छा होगा आप फ्लेक्सी कैप लो, थोड़ा रिटर्न भी हाई होगा। 25 साल के एज पे खड़े हो तो यहाँ पे लार्ज कैप को स्किप करके फ्लेक्सी कैप लो, और उस फ्लेक्सी कैप से अपना लार्ज कैप का जो एलोकेशन है उसको फुलफिल करो। मान लो आपका एज यहाँ पे 40 साल है, साल के एज पे खड़े हो तो आप 60 में से 40 माइनस करोगे, यहाँ पे 20 निकल के आ रहा है। यहाँ पे 20% आपको मिड कैप में और 20% आपको स्मॉल कैप में रखना है। टोटल 40% यहाँ पे स्मॉल और मिड कैप में हुआ। बाकी जो 60% है वो आप वहाँ पे लार्ज कैप में एलोकेट कर सकते हो। लार्ज कैप में आप मल्टी कैप के थ्रू जाओ, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाओ, लार्ज एंड मिड कैप के थ्रू जाओ, लार्ज कैप के थ्रू जाओ। लेकिन देखो, ये भी आपको समझना है कि ओवरलैप कम हो, बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप ज़्यादा होगा तो वाकई में रिटर्न लॉन्ग टाइम में कम देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आप 30 साल के एज पे खड़े हो तो यहाँ पे आपको 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप में रखना है। जैसे 60 में से आप 30 माइनस करते हो तो 30 यहाँ बचता है, तो 30% स्मॉल कैप और 30% मिड कैप। वैसे करके आप यहाँ पे एज वाइज अपना एक एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो। एज को लेके आपको ये बताया कितना मिड कैप, स्मॉल कैप होना चाहिए। अब मैं आपको रिटर्न के बेसिस पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए, और आपका जो एज है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे आपको 80% मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन देना चाहिए। जैसे कि आप शुरुआती दौर पे हो, जी हाँ, आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और 20 से 25 साल के बीच में खड़े हो, तो यहाँ पे आप
80% मिड कैप और स्मॉल कैप में जगह दे सकते हो, वहाँ 40% स्मॉल कैप और 40% मिड कैप में, 20% को आपको लार्ज कैप में एलोकेशन देना चाहिए। वो आप एज ए फ्लेक्सी कैप ले या फिर एक आप इंडेक्स फंड का सहारा ले। लेकिन अगर और भी एग्रेसिव जाना है तो आपको फ्लेक्सी कैप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने 3 मार्केट कैप एलोकेशन बताया तो आपको पोर्टफोलियो में 3 फंड ही रखना है। आप 4 से 5 फंड रख सकते हैं और 4 से 5 फंड का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे मार्केट कैप का जो एलोकेशन है वो फुलफिल हो। जैसे कि मैंने 80% बताया, 40% मिड कैप और 40% स्मॉल कैप का एलोकेशन होना चाहिए। ठीक, देखो अगर 30 साल के एज पे भी खड़े हो तो 30 साल के एज पे आप वहाँ पे 70% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकते हो। जी हाँ, अगर और ज़्यादा एग्रेसिव हो तो 75% तक आप वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में रख सकते हो। बाकी 25% आप फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे या फिर लार्ज कैप का सहारा ले सकते हो। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको रिटर्न हाई चाहिए तो हम एज फैक्टर को स्किप कर देते हैं। ये कंसीडर नहीं करते हैं कि आपका 40 साल एज हो रहा है या 50 साल एज हो रहा है। हमें ये देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है। आप 25 साल के एज पे भी खड़े हो, आपके पास 10 साल 15 साल है, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न अचीव करना चाहते हो तो हम अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एज फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ठीक, अगर मैं यहाँ पे अब तीसरे सिनेरियो में जाऊँ, अगर मैं रिस्क फैक्टर को कंसीडर करूँ, रिस्क के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर को देखना होता है। आप किसी भी एज पे खड़े हों, आपके रिस्क को यहाँ पे समझना पड़ता है कि आखिर में आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितना है। जी हाँ, आप जो ये पैसा लगा रहे हो इसमें आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका गोल यहाँ पे क्या है, आप कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रखना चाहते हो। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हम रिस्क के बेसिस पे यहाँ पे एसेट एलोकेशन निकालते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में जी हाँ, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे एसेट एलोकेशन चेंज होगा। हर एक पर्सन का एक अपना रिस्क सिनेरियो है, लाइबिलिटीज़ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसेट एलोकेशन चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर देखो शुरुआती दौर में खड़े हो, जैसे कि 20 से 30 साल के एज में आप खड़े हो, एज में लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर काफ़ी कम होता है, कई ऐसे जिम्मेदारी हैं जो आपके पास नहीं होता है, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। इस एज में आपको अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही मिड कैप और स्मॉल कैप का यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहिए। कुल मिला के इस सिनेरियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 75% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप को जगह दे सकते हो। करीबन यहाँ पे 40% जो है वो स्मॉल कैप को और करीबन 35% आप मिड कैप का सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी जो है वो 25% आप लार्ज कैप के लिए जगह दे सकते हो। ठीक, 40 से 50 साल के एज, जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है, कोई लाइबिलिटीज़ है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्क को भी समझना है, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि 60 से 65% आप मिड और स्मॉल कैप का यहाँ पे रेशियो रख सकते हो। दूसरे सिनेरियो में जो मैंने बताया था उसमें सिर्फ रिटर्न का फैक्टर था। आप किसी भी एज पे क्यों ना खड़े हो, अगर आपको रिटर्न हाई चाहिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके पास ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपके पास ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन तैयार कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड सिनेरियो है इसमें रिस्क के पैरामीटर को समझना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे जितना ज़्यादा एज होगा वहाँ पे आपको मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कम करते रहना पड़ेगा। तीसरे सिनेरियो में हमें बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि क्या इन्वेस्टर ने कोई यहाँ पे इमरजेंसी फंड मैनेज किया है, दूसरा कि हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, कितने फैमिली मेम्बर यहाँ पे डिपेंड हैं आपके इनकम पे, आगे कितने साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, आपका गोल क्या है। जी हाँ, आप क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सफिशिएंट है आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए या नहीं, किस साल में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हमें एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। एक और सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी इन्वेस्टर किसी भी एज पे खड़े क्यों ना हो काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चलते हैं। जी हाँ, देखो हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, 17-18%, 20% नहीं चाहिए, और मेरे जो भी पैसे में रिटर्न मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस पे इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करूँगा कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से दूरी बना के रखना चाहिए। यहाँ पे आपको करीबन 70 से 80% जो अपना पैसा है वो लार्ज कैप में रखना चाहिए। और वो भी कैसे एसेट एलोकेशन आप तैयार कर सकते हैं, फ्लेक्सी
कैप का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पे लार्ज कैप का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पे कोई आप डेब्ट फंड का सहारा ले सकते हैं, कोई मल्टी एसेट फंड का सहारा ले सकते हैं। ऐसे फंड्स का सहारा लेके आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें। जी हाँ, कितने भी एज पे क्यों ना आप खड़े हों, अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हैं तो ऐसे सिनेरियो के साथ आप यहाँ पे अपने एसेट एलोकेशन को तैयार कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में 70 से 80% का एलोकेशन रखो, बाकी लार्ज कैप में रखो। अब वो फ्लेक्सी कैप से आप उसको कंसीडर करो लार्ज कैप को, या फिर लार्ज कैप के फंड से या इंडेक्स फंड से। मेरा यहाँ पे एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के एलोकेशन को फ्लेक्सी कैप से यहाँ पे कंसीडर करो। देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क फैक्टर है और रिस्क के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कोई अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई तैयार कर रहा है, उसका जो एसेट एलोकेशन है उसको कॉपी करके हमने अपना एक एसेट एलोकेशन तैयार किया, ये सही डिसीजन नहीं है। आपको यहाँ पे एक अपने रिस्क का मेजरमेंट करना पड़ेगा और उस रिस्क के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।